नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल JPS GS एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग लेके आए झारखंड का वस्तुनिष्ठ। इसमें 7500 क्वेश्चन है। हम लोग का लक्ष्य है कि 1 महीना में इसको पूरा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम कल देखे थे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग झारखंड का इतिहास कल स्टार्ट किए थे, तो आज इसी को देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था मेरा। टोटल इसमें 340 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। यहाँ से देखते, कल इसको हम बताए थे, लेकिन आज हम सोच रहे कि इसका डिटेल करें। ठीक है, तो झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, अंग्रेजी शासन में कुल 13 जनजातीय विद्रोह हुए थे, जिसमें से जो प्रमुख है वो दिया गया, उसका हम विवरण करते हैं। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो ये उराव से था। किससे था? उराव से। लेकिन इसमें मुंडा जाति के लोग भी काम किए थे। तो मुंडा नेता थे, उसका नाम बता देते हैं। गुरुदेव मुंडा और कोंता मुंडा थे। गुरुदेव मुंडा और कोंता मुंडा, जिसका संबंध कोल विद्रोह से भी था। तो तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1782। तमाड़ विद्रोह 1782। लेकिन इसमें आंसर लिया है 1789, और पता नहीं आंसर क्यों लिया 1782। अतः दोस्तों आप लोग से पूछते हैं, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए, 5 सेकंड। ठाकुर भोलानाथ सिंह। किसने? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। और तमाड़ विद्रोह जिस समय शुरू हुआ था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो नागवंशी शासक थे, दर्पण नाथ शाह, नागवंशी राजा थे। ठीक है। और तमाड़ विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था 1782 में, उसे दबाने के लिए कौन अंग्रेज अधिकारी सामने आया था? तो जेम्स कैफोर्ड सामने आया था, उसका मुख्य भूमिका था। और जो यहाँ 1789 लिया है, 1789, इसमें भी एक रोचक कहानी है। इस समय भी तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु तो अंग्रेजी अधिकारी कप्तान होगन और ले कपूर को भेजा गया था 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्त। और 1797 ईस्वी में, 1797, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1797 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु मानकी। किसने? विष्णु मानकी। और तमाड़ विद्रोह से ही रिलेटेड है। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन रफेज ने किया था। 1807 में तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था? रफेज ने किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसे हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते चेरो विद्रोह। सबसे पहले हम लोग देखते दोस्त, चेरो विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1800 ईस्वी से लेके 1802 ईस्वी। 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह ने। किसने? भूखन सिंह ने। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? पलामू के जंगली क्षेत्र में। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? पलामू के जंगली क्षेत्र में। इसमें चेरो विद्रोह से संबंधित है बुद्धू भगत। चेरो विद्रोह से रिलेटेड है। बुद्धू भगत पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे देगी। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह था, उसको 1802 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। ये यहाँ दिया क्वेश्चन पूछा है, सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये राजा के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। कंपनी ने अपना अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था। गोपाल राय को राजा। ऑप्शन नंबर सी, जयनाथ सिंह। निम्न में किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो देखिए आ गया है, किसके नेतृत्व में? भूखन सिंह। किसके नेतृत्व में? यहाँ भूषण लिख दिया है, यहाँ भूखन सिंह। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सा के जगह आप लोग कर लिए खा, भूखन सिंह। ओके, और इसके बारे में बता दे दोस्त। तो भूखन सिंह को फांसी कब दिया गया था? 1802 ईस्वी में।
1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलामी करके स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में कर लिया था। चलिए दोस्त, अब हो विद्रोह देखते हैं। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना के कमान किसके पास था? रफेज के पास। किसके पास? रफेज के पास। और 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का रफेज ने ही उसको पस्त कर दिया था। तो हो विद्रोह हम लोग का हो गया। और हो विद्रोह से 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफेज पर हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। मेजर रफेज ने 1820 ईस्वी में दिसुम चीन क्षेत्र में प्रवेश किया था। ठीक है दोस्तों, हो विद्रोह हम लोग का समाप्त हुआ। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह से कितना क्वेश्चन दिया है? 6-7। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये दिकू और जमींदार के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए दिकू जमींदार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोल विद्रोह कोल एवं जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कौन किया था? मुंडा। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? तो जतरा भगत। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो कैप्टन विल्किंसन। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? रेगुलेशन 13। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो विल्किंसन को ही नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए, अब कोल विद्रोह से हम लोग क्वेश्चन जितना था देख लिए। अब खुद अपने से बताते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह तो 1831-32 में हुआ था। अंग्रेजी राजा से मुक्ति की कामना के साथ कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमाऊं गांव से भड़का था। कहाँ से भड़का था और कब भड़का था? 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमाऊं गांव में भड़का था। कोल विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष। और कोल विद्रोह में मुख्यतः हो जनजाति द्वारा ही किया गया था। अब बुद्धू भगत पर कोल विद्रोह को किसने किया था? बुद्धू भगत पर 1000 रुपये का इनाम लगाया गया था। बुद्धू भगत पर 1000 रुपये का इनाम लगाया गया था। अब बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 में हुआ था। अब कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा बंदगांव का रहने वाला था। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? सुरगा मुंडा। और वो कहाँ का रहने वाला था? बंदगांव का। और सिंधराय, बिंदराय तथा सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। नेक्स्ट पॉइंट देख। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव का विद्रोह बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? सिल्ली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने किया था। कोल विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने किया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया था। तो चलिए दोस्त, हम लोग का कोल विद्रोह खत्म हुआ। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? तो बड़ा भूमि। तो चलिए देखिए, भूमिज विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1832।
कोल विद्रोह समाप्त हुआ और भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ। भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? गंगा नारायण सिंह था। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम और मानभूम में हुआ था। मानभूम और सिंहभूम में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। गंगा नारायण सिंह का पिता का नाम लक्ष्मण सिंह था। और भूमिज विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेना नायक कैप्टन विल्किंसन ने किया। भूमिज विद्रोह का भी दमन कैप्टन विल्किंसन ने किया। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? किसको भेजा था? टिमर। यहाँ तो टिमर का नाम किसको भेजा था? टिमर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? कहाँ के राजा ने सहायता किया था? खरसावां के राजा ने। कहाँ का? खरसावां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन किया गया था? तो मानभूम का किया गया था। किसका? मानभूम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था दोस्तों। यहीं से जो संथाल विद्रोह भड़का था, अंग्रेजों का टाटा फूस हो गया था। यहीं से उस सबको डर लगा था, जिसको हम लोग हुल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब? 1855 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना फैक्ट देखेंगे। तो झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी को कहा जाता है? दामिनी को कहा जाता है। तो इस संथाल परगना को कहा जाता है संथाल परगना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? तो कमियाँ कहते हैं, कमियाँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंधु कांधू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, संथाल विद्रोह। सिंधु एवं कांधू को कहाँ फांसी दिया गया था? सिंधु एवं कांधू को बरहेट में फांसी दिया गया था। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी? 30 नवंबर 1856। 30 नवंबर 1856 को। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? एशली एडन। एशली एडन। एशली एडन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रतिवर्ष हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। हुल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए संथाल विद्रोह को अब हम लोग अपने तरीके से देखते हैं। जो देखेंगे फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह को ही हुल आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कांधू थे। सिंधु कांधू के भाई चांद भैरव का संबंध भी संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ भगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ भगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। 30 जून 1855 को संथाल के सभा हुई, जिसमें सिंधु को सूबा मतलब राजा होता, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासन तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया था। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह में लगभग 10,000 संथाल
समूह एकत्रित हुए थे। अपना देश और अपना राज, अपना देश और अपना राज का नारा संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उनमें निहित शोषण, बंगाली तथा पिछाही महाजनों एवं साहूकारों को शोषण था। संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जहानो फूलो सिंधु कांधु की बहन थी। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो, याद रखिएगा, अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था और अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह को बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। हजारीबाग में संथाल विद्रोह के नेतृत्व लुबिया मांझी और अर्जुन मांझी, बेस मांझी ने किया था। बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया था। संथाल का दमन जनरल लॉयड ने किया था। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। कार्ल मार्क्स, बहुत भी आई, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति बोला था। और संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? जनरल लॉयड ने। और बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोरा मांझी ने। संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। दास कैपिटल में किया है। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिंधु कांधु को बड़ेत नामक स्थान पर बड़ेत में फांसी दिया गया था। संथाल परगना नामक एक नए जिला का गठन 1855 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, संथाल विद्रोह से इतना VVI फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल विद्रोह हो गया और सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो सरदारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? तो S.C. रॉय ने किया है। S.C. रॉय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो जाति प्रथा की समाप्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खरवार आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग का है खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874। 1874। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? किसमें हुआ था? खरवार आंदोलन में हुआ था। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ होगा, सफाहोड़ लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो खरवार आंदोलन भी संथाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? बब्जिया। बब्जिया। और खरवार आंदोलन संथाल परगना में ही हुआ था, इसलिए संथाल जनजाति इसमें विलुप्त मतलब थे। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए उदासीन लोगों को बब्जिया कहा गया। भागीरथ मांझी का उपनाम बाबा। बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइए। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली थी? बिरसा मुंडा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? साहूकारों, जमींदारों, दिगुओं, सभी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा का आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? लगान नहीं देना।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो रांची से किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? 25 दिसंबर 1897। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया था? गुमला को। किसको? गुमला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खूंटी कार्य व्यवस्था को लागू किया गया था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टाना भगत आंदोलन। चलिए बिरसा मुंडा से जो फैक्ट छूटा है जिसमें नहीं दिया हुआ हम लोग अपने से देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? उलगुलान आंदोलन। अन्य नाम क्या था? उलगुलान आंदोलन। उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ था। उलगुलान का शब्दार्थिक अर्थ है महान विद्रोह। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? महान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 में घोषित किया था। मुंडा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खुटकट्टी को समाप्त कर बेठा बेगारी प्रथा द्वारा उसका शोषण किए जाने के खिलाफ हुआ था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? सुधारवादी था। कटोंग बाबा कटोंग मुंडा विद्रोह के गीत, ये भी पूछा जाता है। कटोंग बाबा कटोंग मुंडा विद्रोह के गीत थे। मुंडा विद्रोह को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? मेयर्स। और बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया। कहाँ से? रांची से। बिरसा मुंडा का सेनापति कौन था? गया मुंडा। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 को ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में हैजा बीमारी से हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा के विद्रोह समय रांची के उपायुक्त स्टेट फील्ड। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहती थी। चलिए बिरसा मुंडा खत्म हुआ। नेक्स्ट से देखते हैं। बहुत लंबा हो जा रहा है नहीं दोस्तों। चलिए क्या होगा? कुछ नहीं, सब तो जान जा रहे हैं। कुछ मतलब ऐसा नहीं जो छूट जा रहा है। यदि छूटता हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। टाना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? तो टाना भगत आंदोलन जन्मा था। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके नेतृत्व में? जतरा भगत। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? उरांव की एक शाखा थी। जतरा भगत जतरा भगत के नेतृत्व में। जतरा भगत किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे? तो आ गया टाना भगत। कब हुआ था? 1914। निम्न में से किस आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? किसने? टाना भगत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह के देवघर क्षेत्र के रोहनी गांव से प्रारंभ हुआ था। VVI क्वेश्चन दोस्तों। 1800 कहाँ से? रोहनी गांव से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? तो मेजर लेस्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची में था। रामगढ़ मुख्य रांची में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीलांबर पीताम्बर। किसने? नीलांबर पीताम्बर। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिंभू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? 10 अगस्त 1857 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रांची के निकट टाइगर हिल पर निम्न में से किसे फांसी दी गई थी? तो उमराव सिंह शेख बिहारी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। पूरे सिंभू क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब विविध से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जन्नी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? कंचन राय। किसने? कंचन राय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? भगवत राय। किसने? भगवत राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? 1644 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1692 ईस्वी में अंग्रेजों और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? रामसा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रामसा के बीच। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ तथा छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? एस.जी. विटली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दिया गया था? 1785 ईस्वी में। कब? 1785 ईस्वी में। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? 1806 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1824 ईस्वी में लौह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? नामकुम कहाँ है? रांची में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? हजारीबाग। 1836 में कौन सा जिला बना था? हजारीबाग। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? 1837। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हजारीबाग जब आया, हजारीबाग से देख लेते हैं। हजारीबाग की स्थापना कब हुआ था? 1836 में। लेकिन मेरा बुक 1836, लेकिन 1800 कहीं 1834 रहता है। ठीक, 1834। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो ईसाई धर्म का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1859 में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? कहाँ किया गया था? तो छोटा नागपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी द्वारका में स्थापित यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? दुर्जन शाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? तो गोवंशी से थे। किससे? गोवंशी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर पठारी भाग
के किस हिस्से मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? रांची के पठारी भाग को, रांची के पठारी भाग को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड के किस नदी में आड्रे हाउस गवर्नर हाउस स्थित है? रांची। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छोटा नागपुर 29 समाज का गठन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1938 ईस्वी में किसे नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? इग्नेस बेक। 1838 में आदिवासी महासभा का गठन इग्नेस बेक के नेतृत्व में किया गया था। 1941 में ओल्ड चमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? संथाल से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1947। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1936। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? जस्टिस रिचर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? होका। किसका? होका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1952। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1952। झारखंड पार्टी की विलय कब हुआ था? 1963 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1966। कब हुआ था? 1966। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1968 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था? तो कुर्मी के द्वारा। 1969 में शिवाजी समाज किसके द्वारा? कुर्मी द्वारा। सोनत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। कौन किया था? शिबू सोरेन। मार्क्सवादी स्वयंवर का गठन किसने किया था? ए.के. रॉय। किसने? ए.के. रॉय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? विनोद बिहारी महतो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1981 ईस्वी में। अभी हम लोग का जो झारखंड में सरकार है इसी का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसका गठन 1973 में हुआ था। अभी हम मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। व्यक्ति में केवें नंबर पर है और हेमंत सोरेन केवें मुख्यमंत्री बनाइए? कमेंट सेक्शन में बताइए। व्यक्ति के तौर पर केवें मुख्यमंत्री है? छठा। पहला हुआ था कौन? बाबूलाल मरांडी। दूसरा मधु कोड़ा। दूसरा मधु कोड़ा नहीं, दूसरा हुआ था अर्जुन मुंडा। पहला मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, शिबू सोरेन जी, मधु कोड़ा जी और रघुदास जी और कौन? हेमंत सोरेन जी। तो छठवां व्यक्ति के रूप में छठवां मुख्यमंत्री। आदिवासी हो समाज महासभा का गठन कब किया गया था? आदिवासी समाज का गठन कब किया गया था? 1985 को। कब? 1985। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1986 में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आजसू का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रभाकर तिर्की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में।
1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? भाजपा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? भारत सरकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से नहीं सॉरी झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? झारखंड पीपुल्स पार्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 जून 1995 किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद मतलब जैक का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलीहातू किस जिले में आता है? खूंटी में। किसमें? खूंटी। उलीहातू खूंटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला द्वैसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? गुमला में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द्वैसागढ़ का किला। तो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं और मुंडा व्यवस्थाएं को देखते हैं। एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? तो असुर के साथ, क्योंकि झारखंड का प्राचीनतम जनजाति असुर को माना जाता है, लेकिन असुर नहीं रहता, वहाँ बिरहोर दिया जाता है आंसर में। हम लोग पहला क्वेश्चन में यही देखे थे, बिरहोर आंसर था। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शासन। मुंडा जनजाति में खूंटी का तात्पर्य क्या होता है? खूट का तात्पर्य क्या होता है? परिवार। खूट का तात्पर्य परिवार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? पहाड़ा। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था का प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? महतो। मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? मानकी मुंडा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नागवंशी शासन व्यवस्था। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडा की राज व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? नागवंशियों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नागवंशी राजाओं ने किस कर वसूलने का आदेश दिया था? भूइयर को। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? दुर्जन साल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा था? मुगल। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा था? मुगल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मांझी शासन व्यवस्था। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये संथाल से थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की थी? सोरिया पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मांझी शासन व्यवस्था में अपना मांझी की सहायता नहीं करता है कौन? लाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय का निर्णय नहीं लिया जाता है? हत्या का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? सरदार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संथाल समुदाय में शर्म और विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? जोगा मांझी। किसकी सलाह को? जोगा मांझी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो प्राणिक के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संथाल समुदाय में भागदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वरिष्ठ सज्जन, बुढ़ा व्यक्ति। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है?
15 से 20 गांव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। परगना को हम लोग अभी प्रखंड बोलते हैं। बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड है? तो ये बिटलाहा इस ऑप्शन में खड़िया हो जाएगा, खड़िया। संथाल में भी बिटलाहा, खड़िया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ढोकरो सोहरो शासन व्यवस्था किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? खड़िया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था का संचालक है? सूर्या कौन है? संचालक कौन है? करटाहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, करटाहा। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? उसको पहान बोला जाता है। पुजारी को क्या बोला जाता है? पहान बोला जाता है। ढोकलो सोहरो का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ढोकलो सोहरो का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। निम्न में कौन सा खड़िया राजा का सलाहकार होता है? देवान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, देवान। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तीन जोकड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उराव जाति का शासन व्यवस्था देखते हैं। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उराव है। जंगल साफ करो खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? भूइयार। उराव समुदाय में धार्मिक कृतियों के संपादन कौन करता है? पहान करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन उराव समुदाय में ग्राम का मुखिया होता है? महतो होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति है? पहान गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। उराव का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दूज भैया गांव का प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? उराव का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को देखते हैं। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? हो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? हो में पाई जाती है। अब झारखंड सरकार इसको बंद किया है। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? मुंडा। किस नाम से? मुंडा के नाम से। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? डाकुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोल्हन की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई है? थॉमस विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। निम्न में से कौन असुर पंचायत की अधिकारी नहीं होता? बेगा होता है, पुजार होता है, गोडवाल होता है। कौन नहीं होता है? कोतवाल नहीं होता है। कौन नहीं होता है? कोतवाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कोतवाल। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक को कार्य करता है। संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो गोड़ाइत। कौन करता है? गोड़ाइत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गोड़ाइत। अब विविध हम लोग देखते हैं। असुर सामुदायिक परिषद का संचालक कौन होता है? नायक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस जनजाति के जनजातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है? बथुड़ी को। किसको? बथुड़ी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? किसको कहते हैं ओहदार? बेदिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मादी एवं गदगदी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? बेदी। किसका होते हैं?
बिंझिया, किसका? बिंझिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी होते हैं बिजिरिया। कौन होते हैं? बिजिरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाये किस जनजाति का मुखिया होता है? नाये बिरहोर का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? डी गुआर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बेगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? बेगा जनजाति का ग्राम प्रधान मुकद्दम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साइना एवं सिखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? बेगा के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बेगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करता है? तो चरीदार करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चुवाड़ किस जनजाति का उपनाम था? भूमिज का था। किस जनजाति का जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है? चेरो को। पानरे किस जनजाति का प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? चिकबड़ाई। किसका? चिकबड़ाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? साइना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मालिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? किसको बोला जाता है? करमाली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है? करमाली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालक कौन करता है? पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होगा? किसमें? खरवार। किसमें? खरवार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा है। किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पोंचरा या सोतरा कहते हैं? किसको बोलते हैं? खरवार। दोस्तों आप लोग से हम पूछते हैं कि झारखंड में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय में क्या क्या आता है? जिला परिषद आता है, मुखिया आता है और पंचायत समिति आता है। क्या है? जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति। जिला परिषद जो जिला में होता है, पंचायत समिति का जो प्रखंड में होता है, और मुखिया जो गांव का होता है। ओके। गोटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख है? तो खोंड का है। किसका है? खोंड का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2003 ईस्वी में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली थी? किसको मिली थी? कोल को। किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? कोल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसमें? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? कोरबा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोड़ाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? मालपहाड़िया। किसमें? मालपहाड़िया। भेड़िया एवं जाति गोठ किस समुदाय के जाति पंचायत हैं? परहिया। परहिया। अब हम लोग का दोस्त लास्ट क्वेश्चन बचा है। निम्न में कौन सा परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान हो है? कौन है? महतो। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो ये हम लोग का दोस्तों झारखंड का इतिहास हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पहला वीडियो हुआ था, इसमें दूसरा में हम लोग ख़त्म किए झारखंड का इतिहास। टोटल इसमें 340 क्वेश्चन था, उसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास ख़त्म हो गया, तो हम लोग आज नेक्स्ट देखेंगे झारखंड का आंदोलन। झारखंड का आंदोलन। तो दोस्त मेरे साथ बने रहिए। मनीष रंजन जी का ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 7500 तो बुक में दिया है, लेकिन देखिए दोस्तों आज हम जनजाति के बारे में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में फुल बताएं, उसी तरह से समझिए। 7500 नहीं, 10,000 है। 10,000 होगा, और इसको हम लोग एक महीना में ख़त्म करेंगे। 30 से 32 दिन में इसको समाप्त करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। चलिए धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? झारखंड का आंदोलन। झारखंड का आंदोलन। तो चलिए दोस्तों
इतना देर मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।